देखिए रेनबो फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। अब रेनबो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर किस तरीके से बनते हैं आज इसके रे डायग्राम को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले सन से जो रे रिलीज हो रही है उस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और इस इंसिडेंट रे जहां पे फॉल करेंगे उस पॉइंट पे हम एक सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। तो देखिए एक सर्कल, अब ये सर्कल क्या सर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है सर, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब ट्रेवल करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा इनके पाथ्स के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें सर, सिंपल, सर्कल के सेंटर, तो सर्कल का सेंटर। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन सर्कल से पास करती है वो सभी लाइन सर्कल पे 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करती है, मतलब परपेंडिकुलर। और नॉर्मल वो होता है जो सरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो देखिए सबसे पहले हम ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, और आप लोग भी पढ़े होंगे कि लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में सर पास करेंगे तो किधर को बेंड करेंगे, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इस लाइट रे को जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन ये नहीं जाएंगे टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब देखिए फिर से ये लाइट रे रेनबो वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकल रही है, तो फिर से हमें नॉर्मल ड्रॉ करने होंगे। तो कुछ नहीं करना, सर्कल के सेंटर पे जाओ, सर्कल के सेंटर पे जाओ, लाइन को खींचो, ये लो, बस। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा क्या, बोलिए नॉर्मल। अब लाइट रे डेंसर टू कहां जा रही है, बोलिए रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर लाइट रे बेंड करती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। चलिए ये तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल अवे, नॉर्मल से दूर हो गए। अब देखिए ऐसे ही वन लाइट रे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज वाटर के सरफेस पे फॉल करेंगे और ऐसे रिफ्रैक्शन देखने को आपको मिलेगा। एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा मेरे बच्चे, देखिए यही से मान लीजिए एक और लाइट रे आ रहा है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सर, कर लो सर, कर लो सर, ये लो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये वो कंडीशन है बेटा कि जब लाइट रे, जैसे ये लाइट रे इधर आए, सेकेंड लाइट रे ऐसा भी होगा कि सर्कल को टच करके निकलेंगे, और लास्ट रेज ऐसे होंगे जो सर्कल में क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन, और ये मीडियम से बाहर ना निकल करके मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर ही आ जाए, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझना है तो आप जाके देख सकते हैं, ये लेक्चर हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए विथ एक्सपेरिमेंट, विथ एक्सपेरिमेंट। अब चलिए तो ये हो गए, अब कुछ नहीं करना, फिर अगेन ये लाइट रे हम यहाँ पे फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। आइए सर ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, क्योंकि सर्कल से नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब देखिए लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये देखिए डेंसर मीडियम, ये हमारा क्या हो गया, रेयरर। इस लाइट रे को आना चाहिए इस तरीके से, मतलब अच्छे से बना देते हैं ऐसे, बट नॉर्मल इधर हो जाएंगे टुवर्ड्स, तो अवे फ्रॉम दी क्या हो गया, बोलिए नॉर्मल। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा जिसको क्या दिखेंगे, 7 डिफरेंट कलर्स। अब सुनिए सर इसको एग्जाम में तो डायग्राम हो गया, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सिंपल देखिए, रेनबो को लिखने के लिए आपको 3 स्टेप आनी चाहिए। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, कैसे सर, आप देखो इंसिडेंट रे जब वाटर ड्रॉपलेट्स में पास कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे जब वाटर मॉलिक्यूल के सेकंड सरफेस पे फॉल हो रही है तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ लाइट रे टोटली इंटरनली क्या हो रही है, बोलिए रिफ्लेक्ट। यही नहीं, ये लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट आउट भी हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं सर डिस्पर्स भी हो रही है। तो जरा देखिए स्टेप 1 में रिफ्रैक्शन, स्टेप 2 में डिस्पर्शन, ये लाइट रे 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट आउट हो रहे हैं, साथ साथ एक ही मीडियम में टोटली इंटरनली क्या हो रहा है, बोलिए रिफ्लेक्ट, इसलिए कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और इसके बाद कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है तो उसे फिर से अगेन क्या होगा, मीडियम से बाहर निकलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट से वो 7 डिफरेंट कलर्स जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, बोलिए रिफ्रैक्शन। क्या होगा, बोलिए रिफ्रैक्शन। तो यहां क्या हो रहा है, बोलिए रिफ्रैक्शन। तो स्टेप 1 रिफ्रैक्शन, स्टेप 2 इसके अंदर देखेंगे रिफ्रैक्शन एज वेल एज
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन भी हो रहा है। और लास्ट स्टेप लिखेंगे तो क्या हो गया बोलिए, रिफ्रैक्शन। खत्म, ये रेनबो है। चलिए तो समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? तो देखिए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो सिंपल हम कहते हैं, जब लाइट रे अर्थ के डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर से पास करते हैं तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बार बार चेंज होती रहती है। उस वेरिएशंस को ही बेसिकली हम यहाँ क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे सर, डायग्राम कैसे ड्रॉ करें? अरे सिंपल है, देखो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे स्टार। सर कैसा? सिंपल, A4 एप्पल नहीं स्टार। ठीक है, अब देखिए लेयर, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। और यहाँ पे किसी मान लीजिए मंगू लाल को खड़े कर देते हैं, बस वो देखेंगे कि स्टार किस तरीके से ट्विंकल कर रहे हैं। तो देखिए ये स्टार है हमारा, बहुत प्यारा स्टार बना दिया मैंने। अब देखिए लाइट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले बोला कि मीडियम जब चेंज होती है तो क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। चलिए ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो किधर को बेंड करेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ सर सही। और याद रखना बेटा कि जब अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर में हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको बेसिकली हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं डेंसर। तो ये और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा डेंसर होगा एज कंपेयर टू दिस, और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा डेंसर होगा एज कंपेयर टू दिस। सिंपल, लाइट रे कैसे आएगी, रेयरर टू डेंसर। तो ये रेयरर और ये डेंसर। इस लाइट रे को जाना चाहिए ऐसे, इस तरीके से, लेकिन ये नहीं जाएंगे क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। और ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। ये देखिए फर्स्ट सेकंड रुकिए, अभी देखिए ये इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएंगे टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये देखिए ऐसे आ गए। अभी रुकिए, नॉर्मल, ये लाइट रे यहां जाएंगे लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, मंगू लाल बैठा हुआ है, और वो देख रहा है स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं कि नहीं, तो उसे स्टार्स यहां नहीं दिखाई देगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे, और इमेज वहां बनती है जहां रिफ्रैक्टेड रे होती है। तो हम क्या करेंगे, सेम इसी लाइन के अलोंग एक लाइट रे को, एक इमेजिनरी लाइंस को ले जाएंगे, और ये इमेजिनरी लाइंस मान लीजिए यहाँ पे आया, और हमें ऐसा दिखेगा कि जो हमारा स्टार है वो यहाँ पे बना हुआ। अच्छा, लेकिन ये स्टार अपने पोजीशंस को कंटिन्यूअसली चेंज करती है। क्यों? क्योंकि सर ये भी तो है ना, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है अर्थ के, वो सभी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होंगे। जैसे पहली बार लाइट आएगी तो अमाउंट कुछ और होंगे, सेकंड जब लाइट यहाँ पे आएगी तो अमाउंट कुछ और होंगे। इस वेरिएशंस के कारण जो स्टार्स है उसकी पोजीशन हमें ऐसा लगेगा कि बार बार क्या हो रही है, चेंजेस। और इसी को कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।